मकर राशि के भाग्य स्थान पर भाग्य के ही स्वामी उच्च के हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके दसवें अर्थात आपके कर्म भाव के स्वामी, आपके कैरियर के स्वामी शुक्राचार्य जी महाराज अष्टम भाव पर इनका गोचर हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रह इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि बुध हमारे व्यापार के प्रतीकात्मक ग्रह माने गए हैं। दूसरी ओर शुक्राचार्य जी महाराज आपके करियर में, प्रसिद्धि में, आपके जीवन में जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है इसे पूर्णता की ओर ले जाने में अग्रसर माने गए हैं। दोनों ही ग्रहों का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, इसी जानने और समझने के लिए ही ये वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं दोनों ग्रहों के द्वारा क्या मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक 1 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव पर बुध देव उच्च के हो गए हैं। अब इसका प्रभाव ये हो गया, भाई भाग्य के स्वामी का भाग्य भाव पर उच्च का होना, इसका मतलब ये हो गया कि भाग्य का सारा हमें सपोर्ट मिलना। आप ये समझिए, आप अपने घर पर हैं, कैसा महसूस करेंगे, उस घर को आप अच्छा बनाएंगे, कभी बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने भाग्य को कभी बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध देवता जो आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में आते हैं, ये स्वयं आपके भाग्य को बनाने का एक प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे ग्रह जब अनुकूलता की ओर आते हैं तो एक अवसर हमें प्राप्त होता है अपने भाग्य को अच्छा बनाने का। बुध की स्थिति है, अनुकूलता है। नवम भाव आपके उच्चाधिकारियों को प्रदर्शित करता है, इसलिए उच्चाधिकारियों का समर्थन इस समय पर मिल जाएगा। जो बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। कोई अच्छे परिणाम उनके जीवन पर निकल के आ सकता है। हो सकता है कि इसके पहले आपको लग सकता है कि हमारा बौद्धिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। बौद्धिक स्थिति का मतलब ये है कि हमारे डिसीजन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे थे। बुध की स्थिति हमारे डिसीजन मेकिंग पावर जो है है उसको भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बुध जब स्वयं एक बुद्धि के ग्रह होते हैं और उच्च की स्थिति पर यहाँ पर उपस्थित है। यही वो भाव है जो हमें धर्म के प्रति, हमारी आस्थाओं के प्रति हमें ले जाने का प्रयास होता है। बुध हमारी बुद्धिमत्ता है, इस कारण से इस टाइम पीरियड पर आप देख पाएंगे धर्म के प्रति आपकी आस्था काफ़ी अच्छी होगी। अपने पिता से जुड़ करके या पिता के लिए आपकी सोच समझ आगे बढ़ेगी और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पिता, आपके उच्चाधिकारी जो हैं, इनके सहयोग से भी आपके कोई कार्य इस समय पर परिणित हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है। ये बुध देवता आपके जीवन में आपके षष्ठेश भी होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। छठा भाव हमारे नौकरी का होता है, तो जो लोग नौकरी इत्यादि में जुड़ रहे हैं उनके लिए ही अच्छा माना जाएगा। भाई नौकरी का संबंध भाग्य से मिल गया, क्या इसका लेंगे, इसका मतलब भाई नौकरी हमारे जो जॉब में भाग्य का सहारा मिलना और भाग्य से ही हमें कुछ अच्छा बेहतरी की ओर हमें प्राप्त होना, ये आप समझ सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपके शत्रुओं का भी होता है। तो शत्रु भाव के स्वामी यदि भाग्य भाव में चले जाए तो कोई ना कोई आपके गुप्त शत्रुओं के द्वारा हालांकि आपके कार्य को अवरुद्ध करने का एक प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु आप उसमें अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहिएगा। बुध जब उच्च के होते हैं और विशेष तौर पर नवम भाव पर, इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा निकल करके सामने जरूर आता है। अब हम समझते हैं उस ग्रह को जो शुक्राचार्य जी महाराज हैं। आपके लिए ये ग्रह शुक्राचार्य जी भी आपके लिए योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। यही शुक्रदेव आपके दसमाधिपति तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ इनके पास दायित्व है आपके पंचम भाव का। दसम भाव हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे कर्म के भाव हो गए। और दूसरा घर हमारे जीवन में हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी विद्या को प्रदर्शित करता है। जब इसके भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी अष्टम में जाते हैं, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो आपके जॉब में परिवर्तन का एक संयोग बन सकता है। हम चाहते हैं भाई जहां हम जॉब कर रहे हैं वहां हो सकता है कि हमारे मेहनत के अनुरूप हमें सफलता न मिल पा रहा हो, या हो सकता है कि जितना मैं लायक हूं उतना मुझे वहां से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ये समझिए परिवर्तन का एक अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारे रुकावटों को भी प्रदर्शित करता है। एक ज्योतिषी का एक कर्तव्य होता है कि जो आपके जीवन पर घटित होने वाला है उसको आपको प्रदर्शित कर पाए, इसलिए रुकावटों का भी इस समय पर कुछ एक
एक संजोग बन सकता है। रुकावटों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ मेरे जीवन पर रुकावट हो रही है। लेकिन भूलना नहीं है, अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का होता है। हो सकता है कि एक बाधा के बाद, एक परेशानी के बाद इसी कार्यकाल में आपको कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शुक्राचार्य चूंकि आपके पंचमाधिपति बनते हैं, इसलिए संतान को लेकर के यदि आप चिंतित हैं तो वहां पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। पंचम भाव हमारे संतान को प्रदर्शित करता है, अष्टम भाव कहीं न कहीं रुकावट को भी प्रदर्शित करता है। अब विशेष बात को समझिएगा, इसी दरमियान होगा क्या, शुक्र और शनि का एक संयोग बन जाएगा। शुक्र की बात हो रही है और शनि देवता आपके धन भाव पर ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान है। शुक्र शनि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे, इनके पास एक शुभ संबंध हो जाएगा। इस संबंध को कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में समसप्तक योग इसे माना गया है। इस योग के प्रभाव स्वरूप आप स्वतः विचार कीजिए, शनि देवता आपके वित्त मंत्री हैं सदैव के लिए, और शुक्र देवता धन के कारक होते हैं। तो इस कारण से आपके दोनों ही दृष्टिकोण से धनदायक स्थिति इस समसप्तक योग में आप देखने को आपको मिल सकता है। और विशेष बात आप समझिएगा, शनि हमारे कर्म के कारक होते हैं, शुक्र हमारे धन के कारक होते हैं, और जो कि आपके स्वयं कर्म के स्थान के मालिक भी हैं। इसलिए काम धंधे में भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। हालांकि इस समसप्तक योग को लेकर के आने वाले वीडियो पर आपको विश्लेषण ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे कि इसका वास्तव में प्रभाव आपको क्या मिलने वाला है। यदि उसे भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके आप देखिएगा, इस वीडियो के बाद वो वीडियो डलेगा आपका, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपके मकर राशि के अनुसार समसप्तक योग का प्रभाव कैसे आपके जीवन को अच्छा बना सकता है। हम एक कमी करते हैं अपने अंदर में। होता क्या है, जब हम अच्छी बातों को सुनते हैं तो हमारा ये मन उसे स्वीकार नहीं करता, और जब कहीं पर कुछ कमी होती है उसे ये मन जल्दी स्वीकार कर लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, किसी एक ग्रह के द्वारा न ही हमारे जीवन में कुछ अच्छाई होता है, और न ही किसी एक ग्रह के द्वारा हमारे जीवन में कोई बुराई होता है। सभी के सभी 9 ग्रह मिल करके जो हमें परिणाम देते हैं उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। और विशेष तौर पर तो भाई हमारे कर्म सबसे बड़े होते हैं, और आपके कर्म भाव पर ही शनि देवता का यह प्रभाव आया है। आप ये समझिए, आप ये जानिए, इनका प्रभाव कैसे आपके जीवन को परिवर्तन नहीं करेगा। बहुत कुछ है आपके जीवन में, बहुत कुछ है परिवर्तनीय आपके जीवन में, जिसे आप इसी समय पीरियड पर, इसी अक्टूबर के महीने में आप देख सकते हैं। अक्टूबर महीने के लिए हमने राशिफल भी बनाया था, आपने उसे देखा होगा। कैसे ग्रहों की स्थिति आपके लिए विशेष मेहरबान है, आपने उसे भी देखा होगा, उसे भी समझा होगा। जब सभी ग्रहों का प्रतिफल हमें संयुक्त रूप से प्राप्त होता है तो निश्चय मानिए कोई एक बेहतर परिणाम की ओर हमारा जीवन अग्रसर होता है। इस बात को जानना है, इस बात को समझना है। उम्मीद है आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा की भांति अपना लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।